हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। प्रीवियस वीडियोज में अपन ने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.5 कंप्लीट कर ली थी। ठीक है जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 7th में एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक अपन क्या पढ़ चुके हैं, 7.1 में अपन ने देखो क्या पढ़ा था। इंटीग्रेशन में अभी तक अपन लोग क्या पढ़ चुके हैं, 7.1 में सिंपल इंटीग्रेशन पढ़ा था ना, सिंपल इंटीग्रेशन है ना। या अपन ने देखा था कि इंटीग्रेशन एज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन अपन ने फॉर्मूले डेराइव किए थे। ठीक है जी। 7.2 में अपन ने क्या देखा था, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है ना, सब्स्टिट्यूशन है ना। और हिंट मिले थे अपन को कि कोई फंक्शन है, इंटीग्रेशन के अंदर कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीपल में है, तो जिसका डिफरेंशिएशन dx के साथ मल्टीपल में था उसको अपन ने t माना था और इंटीग्रेशन इजीली कर दिया था, क्योंकि टी पुट करने से जो फंक्शन था हमारा इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ रहा था। ठीक है जी। 7.3 में अपन ने क्या किया था, क्या देखा था, इंटीग्रेशन बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, इंटीग्रेशन यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। अपन ने देखा था कि कोई दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं जो मल्टीपल में हैं या पावर की फॉर्म में दे रखे हैं, तो अपन ने जो 11th क्लास के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज सीखी थी उनके बेसिस पे अपन ने उनको इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया और फिर उनका इंटीग्रेशन कर दिया था। ठीक है जी। 7.4 में अपन ने क्या सीखा था कि इंटीग्रेशन सम पर्टिकुलर फंक्शन है ना, ठीक है। और उसमें अपन ने 10 टाइप के फंक्शन देखे थे ना, कितने टाइप्स के, 10 टाइप्स के फंक्शन देखे थे। 6 तो फॉर्मूले डेराइव किए थे, उन पे बेसिस पे 4 अपन ने देखे थे प्रॉब्लम्स थी जो उनमें कन्वर्ट हो रही थी है ना। वो सम क्या थे, वो इंटीग्रेशन सम पर्टिकुलर फंक्शन। ठीक है जी। हिंट मिला था अपन को हर एक्सरसाइज के अपन अंदर अपन को क्वेश्चन ने अपन को हिंट दिया था कि ये वाला क्वेश्चन इस टाइप से होगा। कोई क्वेश्चन ऐसे भी थे जो दो तरीके से हो रहे थे ना, लेकिन आपको क्वेश्चन हिंट दे रहा था। ठीक है जी। फिर 7.5 में अपन ने क्या सीखा था, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन है ना, पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें अपन को क्वेश्चन ने क्या हिंट दिया था कि जो क्वेश्चन था वो रेशनल फंक्शन था, और रेशनल भी कैसा था, प्रोपोर्शनल फंक्शन था। 2 हिंट दिए थे अपन को ना क्वेश्चन में। क्या हिंट दिया था, फर्स्ट हिंट तो था कि प्रोपोर्शनल फंक्शन, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर था वो फैक्टराइजेबल था। क्या था, फैक्टराइजेबल था, ये हिंट दिया था ना। फिर अपन ने क्या किया था कि उनके डिनोमिनेटर जो फंक्शन था उसमें उनके क्या कर दिए थे, पार्शियल फ्रैक्शन कर दिए थे, और जो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में था और अपन ने उनका इंटीग्रेशन कर दिया था। इतनी चीजें अपन 7.5 तक सीख चुके हैं। ठीक है जी। अब अपन 7.6 में क्या सीखने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना। क्या सीखने वाले हैं 7.6 में, 7.6 के इंट्रो में क्या पढ़ने वाले हैं अपन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मतलब खंडस समाकलन है ना। ये कब यूज होगा, क्वेश्चन आपको हिंट क्या देगा, जैसे हर एक्सरसाइज के अंदर आपको क्वेश्चन ने कोई ना कोई हिंट दिया था। इसमें क्या होगा कि 2 फंक्शन क्या होंगे, मल्टीपल में होंगे। 2 फंक्शन क्या होंगे का मल्टीपल आपको दिया होगा क्वेश्चन में, मल्टीपल में 2 फंक्शन का मल्टीपल देंगे है ना। जैसे आपको क्वेश्चन ने यूं दे दिया कि इंटीग्रेशन फाइंड करो x sin x का है ना, तो अभी तक आपने जितनी भी चीज़ें सीखी हैं इनसे अपन इसका नहीं कर सकते। या e की पावर x sin इनवर्स x का है ना, या dx है ना, या वो बोल दे कि log x इंटू log x का इंटीग्रेशन, या सिंपल log x का आपने अभी तक इंटीग्रेशन नहीं सीखा ना। ये सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, अब अपन सीखेंगे कि 2 फंक्शन का जब मल्टीपल दिया, बोल सर इसमें 2 फंक्शन का मल्टीपल तो नहीं है, इसमें भी होगा। अपन ये फॉर्मूला डेराइव करेंगे ना। चलो जी, देखो इसमें इनमें 2 फंक्शन मल्टीपल में, कौन सा, अलजेब्रिक फंक्शन इनटू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन इनटू ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन इनटू अलजेब्रिक फंक्शन है ना। इस तरह से 2 फंक्शन का क्या है, मल्टीपल दिया हुआ है ना। तो देखो फॉर्मूला क्या होगा है ना, मान लो होगा क्या फॉर्मूला कि 2 फंक्शन मल्टीपल में होंगे। मान लो कि u इंटू वी 2 फंक्शन है मल्टीपल में, उनका इंटीग्रेशन अपन को फाइंड करना है। तो क्या होगा, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का तो डिफरेंशिएशन, u का तो क्या होगा, डिफरेंशिएशन
डी ओ यू और डी एक्स, और v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में, dx, और प्लस में क्या आएगा c कांस्टेंट, है ना। ये है फॉर्मूला कि u को u इंटू वी, दो फंक्शन कोई मल्टीपल में है ना, दो फंक्शन कोई मल्टीपल में है तो u को छोड़ देंगे, v का इंटीग्रेशन, पहले को छोड़ दिया दूसरे का इंटीग्रेशन, फिर माइनस इंटीग्रेशन किसका, u, जिसको छोड़ा था उसका तो डिफरेंशिएशन, इनटू, यहाँ कोई साइन नहीं तो क्या इनटू v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, है ना, होल इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन, दो फंक्शन फिर मल्टीपल में आएंगे उनका फिर होल इंटीग्रेशन और प्लस में c आएगा। ये फॉर्मूला है। ये आया कहाँ से, इसकी चर्चा करते हैं। ये फॉर्मूला आया कहाँ से, इसकी चर्चा करते हैं अपन, ठीक है। देखो अपन ने दो फंक्शन जब मल्टीपल में थे तो उनका डिफरेंशिएशन अपन ने फाइंड किया था। देखो कैसे किया था कि मान ले रहे हैं u और v कोई दो फंक्शन मल्टीपल में थे तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे किया था, du ओवर dx, तो क्या था, u को छोड़ के v का डिफरेंशिएशन प्लस v को छोड़ के u का डिफरेंशिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूला डेराइव करके दिखा रहा हूँ, आपको डेराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा याद रखना है कि दो फंक्शन जब मल्टीपल में होंगे तो इस तरह से उनका इंटीग्रेशन कर देंगे। आया कहाँ से वो देख लो, एक बार दर्शन कर लो ना, लेकिन आपको ये डेराइव करने की जरूरत नहीं है, आपको सीधा अप्लाई करना आपके कोर्स के हिसाब से, ठीक है। तो देखो अपन ने क्या देखा कि दो फंक्शन जब मल्टीपल में थे तो उनका डिफरेंशिएशन कैसे निकाला था अपन ने कि फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड को एज इट इज, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब इसका पूरे का मैं इंटीग्रेशन कर दूं, क्या कर दूं, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओवर डी एक्स ऑफ यू वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ यू डी वी ओवर डी एक्स, इन किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं मैं, किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, एक्स के रिस्पेक्ट में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वी डी यू ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। ये तो देखो डिफरेंशिएशन, किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन का मैं इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, किसी, ये कोई फंक्शन है, ये उसका डिफरेंशिएशन कर दिया, ये देखो इसका क्या है डिफरेंशिएशन, और उसका मैं क्या करूँगा इंटीग्रेशन करूँगा तो वही वापस फंक्शन आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा u इंटू वी इक्वल्स टू, इसको इनको एज इट इज रहने दो एक बार। ये क्या था, एक फंक्शन था u इंटू वी, मान ले रहा हूँ ये पूरा एक फंक्शन है, उसका डिफरेंशिएशन था और उसका मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस वो फंक्शन ही आ जाएगा। आपको पता है इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, अपन को वापस वही फंक्शन मिल जाएगा। तो ये डिफरेंशिएशन था, उसका वापस मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो वही फंक्शन मिल जाएगा। इनको एक बार एज इट इज रहने दो, क्या है u डी वी ओवर डी एक्स, आप ये मत कर देना डी एक्स से डी एक्स काट दो u डी वी, है ना, ऐसा मत कर देना, प्लस v डी यू ओवर डी एक्स टू डी एक्स ना। अब इसको मैं एक तरफ रखूंगा और ये इस तरफ आ जाएगा ना, ये पढ़ा है एज इट इज, ये पढ़ा है एज इट इज, क्या कि u डी वी ओवर डी एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू, ये इधर आएगा तो ये पहले पढ़ा है u इंटू वी माइनस v इंटीग्रेशन ऑफ v डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। अब मैं क्या कर लूँ, u को तो मान ले रहा हूँ ना, मान ले रहा हूँ, माना या लेट u इक्वल्स टू, मैंने मान लिया एफ एक्स कोई फंक्शन है, ठीक है, एंड डी वी ओवर डी एक्स क्या हो जाएगा, मान लिया मैंने जी एक्स, इसको एफ एक्स मान लिया और इसको मैंने क्या मान लिया एफ एक्स मान लिया, और डी वी ओवर डी एक्स को मैंने क्या मान लिया जी एक्स मान लिया, ठीक है। तो डी यू ओवर डी एक्स क्या होगा, डी यू ओवर डी एक्स क्या होगा, ये तो फंक्शन दिया था तो उसका मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ठीक है। ये इंटीग्रेशन कर दूं, इसका मैं क्या कर दूं इंटीग्रेशन कर दूं, है ना। तो डी वी ओवर डी एक्स इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो देखो इसका दोनों साइड इंटीग्रेशन करूंगा, देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी वी ओवर डी एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं अपन डी एक्स के। अब डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन करूंगा तो वापस v आ जाएगा मेरे पास, क्या आ जाएगा v क्या हो जाएगा जी एक्स डी एक्स, है ना। ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, पुट दीज वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो देखो क्या आ जाएगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ, पुट दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। तो देखो क्या हो जाएगा u, यहाँ देखो फॉर्मूला अपने पास आएगा, अब यहाँ फॉर्मूला आने वाला है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ u को क्या है एफ एक्स, u क्या है एफ एक्स डॉट डी वी ओवर डी एक्स को मैंने क्या मान रखा है जी एक्स, ठीक है जी डी एक्स, दो फंक्शन का मल्टीपल है और उसका इंटीग्रेशन करें अपन, ठीक है, इक्वल्स टू u की जगह क्या रखूंगा एफ एक्स, u की जगह क्या रखूंगा एफ एक्स
इंटू वी की जगह क्या रखूंगा, वी की जगह क्या रखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स। देख लो यहाँ से आ रहा है, वी की जगह क्या रखूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, फिर माइनस, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन, ये बाहर जो इंटीग्रेशन है वो वाला, ठीक है, वी क्या है, वी क्या देखो, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स, यहाँ ब्रैकेट में लिख लो ना, वी की जगह लिखो इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स डॉट क्या, डी यू ओवर डी एक्स, डी यू ओवर डी एक्स क्या है, एफ डैश एक्स का होल इंटीग्रेशन, देख लो होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, देखो ये आ गया एफ एक्स डॉट जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू एफ एक्स इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स माइनस, ये देखो है ना, ये इंटीग्रेशन पड़ा है, ये ब्रैकेट, ये जो है मल्टीपल में इसको मैं आगे लिख रहा हूँ क्या, एफ डैश एक्स, क्योंकि इंटीग्रेशन तो मुझे सिर्फ इसका करना है, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स है ना, और बाहर इंटीग्रेशन है, और प्लस में क्या आ जाएगा सी। तो देखो यही फॉर्मूला जो है, यही फॉर्मूला जो है वो है ये जो अपन ने लिया है वो u इंटू, इसको मैं u मान लूँ, इसको v मान लूँ, तो देखो क्या जाएगा, एफ एक्स को मैं u मान लूँ तो u इंटू वी डी एक्स, देखो इक्वल्स टू एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है u इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स कौन है v डी एक्स, ठीक है, माइनस एफ डैश एक्स, एफ किसको माना था मैंने, u को, तो क्या जाएगा u डैश इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, और जी एक्स कौन है v है, तो वी एक्स ये ब्रैकेट के अंदर वी डी एक्स और होल इंटीग्रेशन और प्लस में सी, ये फॉर्मूला देखो, ये है, यू डैश की जगह डी यू और डी एक्स लिख रहा है, फिर इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स प्लस और होल इंटीग्रेशन करना और प्लस में सी, ये है हमारा फॉर्मूला, है ना। और आया कहाँ से, इस तरह से आया कि दो फंक्शन का अपन को मल्टीपल दिया था तो उसका अपन ने डिफरेंशिएशन कुछ इस तरह से निकाला था, अब जो अपने डिफरेंशिएशन निकाला उसका इंटीग्रेशन कर दिया मैंने, तो ये तो डिफरेंशिएशन है, इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन है, उसका मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो वापस वही फंक्शन आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। इधर एज इट इज पड़ा है, ये क्या पढ़े, एज इट इज पढ़े। अब मैंने क्या किया, यहाँ से इसको उठाया, अलग किया, ये इधर आ जाएगा, तो देखो ये इधर आ गया, ये यू वी माइनस में आ गया ना। अब मैंने मान लिया यू को तो मान लिया एफ एक्स, और डी वी ओवर डी एक्स को मैंने मान लिया जी एक्स मान लिया ना। तो यू अगर एफ एक्स है तो डी यू ओवर डी एक्स, यहाँ जो चीज़ें चाहिए मेरे को, देखो डी यू ओवर डी एक्स चाहिए, वो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा, ठीक है। और डी वी ओवर डी एक्स अगर जी एक्स है तो इसका इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स डी एक्स, ठीक है। और ये वैल्यू यहाँ रखी तो मेरे पास फॉर्मूला बन के आ गया। अब समस्या ये है कि u किसको माने, है ना, u किसको माने और v किसको माने। ऐसा नहीं अपनी मर्जी से अपन किसी को u माने या v माने, थोड़ा सा प्रोसेस है, मान किसी को भी सकते हैं, लेकिन 99% में मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो उसमें u और v मान लेते हैं। u मतलब फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, u मतलब फर्स्ट और v मतलब सेकंड। इस फॉर्मूले में फर्स्ट फंक्शन होता तो है u और सेकंड फंक्शन कौन होता है v। के लिए एक फॉर्मूला डिराइव किया गया है, देखो वो फॉर्मूला हर जगह 99% आपकी जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनके लिए वो फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है, देखो क्या है वो फॉर्मूला है, ट्रिक मान लो, आपको जैसे भी याद करना है वो कर लेना, ठीक है। देखो वो क्या है, आई लेट, क्या है, आई लेट, ठीक है। आई मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल मतलब लोगरिथमिक फंक्शन, जैसे log x है ना, इस तरह का। ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। ये मतलब एल्जेब्राइक फंक्शन, जैसे x की क्यूब रूट x है ना, और x 3x स्क्वायर इस तरह के ना, और कांस्टेंट हो कोई भी, ये सारे क्या हैं, एल्जेब्रिक फंक्शन है। t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शंस जैसे साइन थीटा कोस थीटा है ना, साइन एक्स कोस एक्स, ये वाले है ना, डॉट डॉट डॉट। और ये मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शंस है ना, जैसे e की पावर x
ए की पावर एक्स 10 की पावर एक्स है ना, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो वो होते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। आईलेट के अकॉर्डिंग जो इसमें पहले आएगा, जैसे क्वेश्चन आया ना, जैसे आ गया cos x डॉट एक्स है ना dx, इसका मेरे को डिफरेंशिएशन करना। तो देखो ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले कौन आ रहा है, सॉरी एक्सपोनेंशियल नहीं, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो पहले कौन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक में और अलजेब्रिक में पहले कौन आ रहा है, अलजेब्रिक फंक्शन आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आ रहा है। तो इसको मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन। या क्वेश्चन यूँ आ गया कि e की पावर x साइन x है ना dx, ठीक है। अब इसमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो पहले आईलेट में पहले कौन आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। इस तरह से मान के करेंगे। ये वाली जो ट्रिक है आपकी 99% बोर्ड एग्जाम में काम कर जाती है, तो इस तरह से करेंगे, ठीक है। तो चलो जी करते हैं एक दो एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और ये अच्छे से नोट कर लें। एग्जाम्पल नंबर 17 है कि इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx का मान ज्ञात करो ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में अपन कब लगाते हैं, ये जब दो फंक्शन का मल्टीपल हो, उसमें u इंटू वी मानेंगे ना। और ये फॉर्मूला है कि u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन, v के इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस c। और जहाँ u क्या है फर्स्ट फंक्शन और v क्या है सेकंड फंक्शन। और फर्स्ट और सेकंड अपन किस तरह से मानेंगे, जो आईलेट में पहले आएगा उसको u मानेंगे और बाद में आएगा उसको v मानेंगे। आईलेट के मतलब में क्या है, i क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे साइन इनवर्स x कोस इनवर्स x एटसेट्रा। l मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, a मतलब अलजेब्राइक फंक्शन, जैसे x की पावर n है, रूट x है, c है, ठीक है। और t मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइन x कोस x एटसेट्रा। और e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e की पावर x, a की पावर x, ठीक है। ये है फॉर्मूला ना। इस इंटीग्रेशन बाय पार्ट से अपन हर किसी का इंटीग्रेशन नहीं, हर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। आप कहीं आप दे दो कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स साइन एक्स dx का इंटीग्रेशन फाइंड करो, तो अपन इसका इंटीग्रेशन फाइंड ही नहीं कर सकते, चाहे आईलेट लगाओ चाहे कोई सा भी फॉर्मूला लगाओ। क्यों? क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसका डिफरेंशिएशन ये आ जाए, जिसका डिफरेंशिएशन ये आ जाए। तो अगर किसी का डिफरेंशिएशन ये है ही नहीं तो अपन उसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन है, तो ये किसी का डिफरेंशिएशन ही नहीं हो सकता। ये तो ये कंडीशन है, तो आप याद रखें कि हर किसी का भी इंटीग्रेशन अपन फाइंड नहीं कर सकते ना। तो एग्जाम्पल नंबर 17 क्या है आंसर में, इंटीग्रेशन ऑफ x cos x dx है ना। अपन को देखना है एक तो अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन कौन सा हुआ, u कौन सा हुआ, अलजेब्रिक फंक्शन जो है ना। हियर u इक्वल्स टू x एंड v इक्वल्स टू cos x, ठीक है। अब अपन लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स क्या होता है, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन प्लस c, है ना, ठीक है। तो अब देखो इस फॉर्मूले में अपन करें है ना, इसलिए बोले सर ये c एक बार लगेगा, इसमें एक दिक्कत आएगी, देखते हैं ना। तो u क्या है x और v क्या है cos x dx। ये फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ तो आपको ध्यान से सीखना, बाद में अपन जैसे मैं बताऊँ वैसे ही करना ना। तो u कौन है, x को छोड़ दिया है ना, इंटीग्रेशन ऑफ v कौन है cos x dx, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन मतलब d ओवर डी एक्स ऑफ x, ठीक है, v का इंटीग्रेशन और v कौन है cos x dx का होल इंटीग्रेशन प्लस c, ठीक है। तो देखो क्या आ जाएगा x है ना, ब्रैकेट में cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ sin x, और यहाँ इंटीग्रेशन जब अपन ने किया तो मैं मान ले रहा हूँ एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट आया c1 आया, ठीक है, चलो वो लगा दिए, ठीक है। फिर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 1 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो 1 मल्टीप्लाई में, और cos x का इंटीग्रेशन क्या आया, cos u का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1 आया, वो चाहे मल्टीप्लाई में लिखो चाहे मत लिखो, ठीक है। और cos x का इंटीग्रेशन क्या आया sin x, और sin x किया और प्लस में क्या आएगा c1, क्योंकि cos x का अपन जब cos x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ भी c1 लिखा, तो एक इक्वेशन में क्या आएगा, एक क्या आएगा ना इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, dx प्लस c, है ना। तो देखो x, ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो x sin x माइनस प्लस x c1 माइनस sin x का इंटीग्रेशन क्या, तो क्या माइनस के cos x
माइनस के कोस एक्स, और C1 का किया तो क्या है C1x, और प्लस में C, प्लस में ये C, ठीक है। अब देखो x साइन x प्लस एक्स C1 प्लस के कोस x माइनस के C1x और प्लस के C, तो ये देखो ये क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है ना। ये देखो बार बार कैंसिल होगा, है ना। या अपन को बार बार करके नहीं दिखाना है, अपन करेंगे कैसे वो मैं भी बता रहा हूँ। अभी तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए बताया कि यहाँ भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, यहाँ भी एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, और लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं, है ना। तो क्या हुआ फिर, क्या हुआ एक्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और प्लस में C, ये हमारा आ गया फाइनल आंसर, है ना। ठीक है, ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। अब बार बार अपन को करने की ये C1 और C2 दिखाने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे अपन, है ना। अब अपन सीख जाएंगे, सीख गए मतलब ये बार आपको पता चल गया कि 2 बार ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट एक ही फंक्शन का करेंगे तो 2 बार दिखाने की जरूरत नहीं है, वो कर जाएंगे लास्ट में आते आते। करेंगे कैसे, देखो अपन करेंगे ऐसे कि एक्स कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, इसको u माना तो u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स, है ना, माइनस u का डिफ्रेंशिएशन मतलब d ओवर डी एक्स ऑफ x, और v का इंटीग्रेशन कोस एक्स डी एक्स का होल इंटीग्रेशन और प्लस में c, ठीक है। u कौन था, x था ना, तो x साइन x, यहाँ वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये इसका तो 1 हो गया, और कोस एक्स क्या होगा साइन एक्स डी एक्स प्लस में c, तो x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा कोस एक्स माइनस के, तो प्लस के कोस एक्स हो जाएंगे, और प्लस में c, बस एक बार लास्ट में ये c लिखेंगे ना, ये इस तरह से करेंगे अपन सीधा x कोस एक्स डी एक्स, इस तरह से करेंगे, ठीक है। इस तरह से बार बार करके नहीं दिखाएंगे, अपन करेंगे जब आगे से इसी तरह से करेंगे। 2 बार ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट यहाँ और यहाँ ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो कैंसिल हो रहे हैं लास्ट में जाते जाते, तो सीधा एक बार अपन लिखाएंगे पीछे, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 18 तो देखो कि इंटीग्रेशन ऑफ log x dx फाइंड कीजिए ना। और एक चीज कि ये जो फॉर्मूले में c है ना अपने ऐड कर रखा है, c फॉर्मूले में मत दिखाओ, आप इंटीग्रेशन करो तब दिखा देना। यहाँ भी दिखा भी सकते हैं, नहीं भी दिखाओ, तो बुक में नहीं दिखा रखा तो अपन भी नहीं दिखाएंगे ना यहाँ पे, क्योंकि अपन यहाँ इंटीग्रेशन करेंगे ना, अभी किया नहीं है ना, अभी इंटीग्रेशन करने के बाद c आया होगा, तो अभी c नहीं दिखा सकते, तो आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो क्या है log x, तो आंसर में चूंकि है ना ये log x dx, तो अभी तक अपन ने log x का इंटीग्रेशन नहीं सीखा था, अब सीखने जा रहे हैं, क्योंकि अब अपन इंटीग्रेशन बाय पार्ट सीख चुके हैं। log x का वैसे तो कोई फॉर्मूला है नहीं, तो मैं इसके इनटू में क्या मान ले रहा हूँ, 1 मान ले रहा हूँ, इसके इनटू में क्या मान ले रहा हूँ, 1 मान ले रहा हूँ, है ना। तो ये क्या है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है, ये अलजेब्राइक फंक्शन है। कांस्टेंट किस में आते हैं, अलजेब्राइक फंक्शन में, है ना। तो अलजेब्राइक ये लॉगरिथमिक, तो फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे, लॉग फंक्शन को, और सेकंड अलजेब्राइक फंक्शन को, है ना। तो u किसको मानेंगे, हेयर u इक्वल्स टू log x एंड v इक्वल्स टू 1। बोले सर क्यों माना, क्योंकि आइलेट में पहले कौन आ रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन आ रहे हैं, बाद में कौन आ रहे हैं, अलजेब्राइक फंक्शन, है ना। पहले फॉर्मूला लिखो, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स क्या होगा, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये है फॉर्मूला, है ना। प्लस ही नहीं ऐड करेंगे फॉर्मूले में, है ना। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ u कौन है, log x डॉट v कौन है, v कौन है 1 dx इक्वल्स टू, u को छोड़ दिया, u कौन है log x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस d ओवर dx ऑफ log x, और इंटीग्रेशन ऑफ किसका, 1 का, उसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे तब उसमें लगाएंगे कांस्टेंट, है ना। तो क्या जाएगा log x डॉट 1 का करूँगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या आता है x, तो x आ गया, ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ log x का इंटीग्रेशन क्या हुआ 1/x डॉट, और 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x dx, और प्लस में c, क्योंकि यहाँ अब अपने इंटीग्रेशन कर दिया, अब c ऐड कर देंगे ना, तो फॉर्मूले में लिखेंगे, कैंसिल आउट, तो x log x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस c, तो x log x माइनस का dx का इंटीग्रेशन क्या हुआ, कांस्टेंट का क्या हुआ x प्लस में c, ये आ गया हमारा किसका,
इंटीग्रेशन ऑफ log x dx, x log x माइनस सी माइनस एक्स प्लस सी। चलो जी इस तरह से करिए। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 19 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 19 देखो क्या कि x इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। देखो ये ना अलजेब्राइक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो चूंकि आंसर में लिखेंगे चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ x e की पावर x dx है ना, अपन देखना है अपन को यहाँ ये क्या अलजेब्राइक फंक्शन है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। आपको देखते ही पता चल जाएगा अलजेब्राइक फंक्शन को पहले कौन आ रहा है अलजेब्राइक फंक्शन, फिर कौन आ रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन आइलेट के अकॉर्डिंग है ना। तो इसको मानेंगे अलजेब्राइक को फर्स्ट और इसको मानेंगे सेकंड है ना। तो हियर u इक्वल्स टू x एंड v इक्वल्स टू e की पावर x, ठीक है। इसलिए चूंकि पहले फॉर्मूला अप्लाई करो, चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी डी एक्स इक्वल्स टू u को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ u कौन है x और v कौन है e की पावर x dx, ठीक है जी। u को छोड़ दिया, u कौन है x को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u कौन है d ओवर dx ऑफ x, u कौन है x ही तो है, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, अभी तक मैंने इंटीग्रेशन किया नहीं है किसी का, अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है तो मैंने सी ऐड नहीं किया, ठीक है। अब ऐड कर देंगे आगे। देखो x e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1 चाहे मल्टीप्लाई में लिखो चाहे मत लिखो, और e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ e की पावर x और प्लस में क्या आ जाएगा c, क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन कर दिया स्टेप में अपने है ना, इसका भी कर दिया इसका भी कर दिया तो c ऐड कर दिया। तो x e की पावर x माइनस e की पावर x का इंटीग्रेशन, फिर अपन को पता है क्या आता है e की पावर x और प्लस में क्या c, और इधर क्या चल रहा है x e की पावर x dx। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 20 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 20 देखो क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ x साइन इनवर्स x अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात करो ना। तो अपन फर्स्ट तरीका तो ये है कि अपन साइन इनवर्स x को तो माने फर्स्ट फंक्शन है ना, या u मान लें, और x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मान लें v मान लें। ये u है तो u इंटू वी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना लगा के अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा सिंपल, ये देखो इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना, इसका भी डिफरेंशिएशन थोड़ा अजीब से फॉर्मूला आएंगे ना, इसको थोड़ा अपन सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या कर ले रहे हैं, देखो कैसे आंसर में, क्योंकि x साइन इनवर्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx यहाँ लिख दिया करो गिवन, ठीक है। या मैं साइन इनवर्स x को t मान ले रहा हूँ ना, लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू t है ना। तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल्स क्या आ जाएगा dt, हो जाएगा नहीं। 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिख देंगे dt लिख देंगे, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन t, x इक्वल्स क्या आ जाएगा साइन t, ठीक है। अब इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, इसलिए इसको i मान ले रहे हैं ना, i इक्वल्स टू ये मान लिया, i इक्वल्स क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x की जगह क्या लिखूँगा साइन t, ठीक है, डॉट साइन इनवर्स x की जगह क्या लिखूँगा t, और t आगे लिख दे रहा हूँ ना, नहीं तो यहाँ ही t लिखूँगा तो आप सोचोगे कि एंगल में ही है, ये t ये वाला t एंगल में नहीं है, इसके अलग तो, ठीक है। और 1 अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx की जगह क्या लिखूँगा dt हो गया ना। अब देखो ये अलजेब्राइक फंक्शन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, अलजेब्राइक फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक, ये तो है u ये है v है ना। तो हेयर u इक्वल्स टू t एंड v, यहाँ थोड़ा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना आसान है इसके मुकाबले ना, v इक्वल्स क्या है साइन t, ठीक है। चूंकि u इंटू वी डी एक्स क्या हो जाएगा, पहले फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, u को छोड़ के इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन है ना,
तो इसलिए आई इक्वल्स टू इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और इसमें ये फॉर्मूला अप्लाई कर दे रहा हूँ, है ना। तो आई इक्वल्स टू क्या जाएगा, यू कौन है, टी, यू को छोड़ दिया मतलब टी को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी ओवर डी टी ऑफ टी, वी का इंटीग्रेशन, साइन टी का इंटीग्रेशन, इसका होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो देख लो टी साइन टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, कोस टी, माइनस टी का क्या हो गया 1, है ना, टी का क्या हो गया 1, चाहे लिखो चाहे मत लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ कोस टी डी टी और प्लस में सी, क्योंकि इस स्टेप में इंटीग्रेशन कर दिया अपन ने। तो आई इक्वल्स टू टी कोस टी, ठीक है, और माइनस कोस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस साइन टी, तो क्या हो जाएगा प्लस साइन टी, यही हो जाएगा ना। देखो साइन टी का इंटीग्रेशन कोस माइनस क्या आएगा, तो ये माइनस का कोस टी हो जाएगा, और ये प्लस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कोस टी होगा, है ना, प्लस का हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया माइनस के टी कोस टी प्लस कोस टी का इंटीग्रेशन क्या हुआ, साइन टी प्लस, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था ना। चलो अब देखो टी मैं लेके आया था, टी को हटाना है ना, टी को हटाना है, तो मेरे पास क्या है, कोस है, कोस को कैसे हटाऊंगा, यहाँ से हटाऊँ, देखो चूंकि इसी के नीचे हटा दूँ, चूंकि कोस टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, तो कोस टी इक्वल्स क्या हो जाएगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि साइन टी का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आई इक्वल्स टू टी की जो है क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स एक्स, और कोस माइनस एक, तो कोस टी की जगह क्या लिखूंगा, रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, डॉट साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन टी की जगह क्या लिखूंगा, एक्स प्लस में सी। ये आ गया हमारा फाइनल आंसर, है ना। जो वेरिएबल मैं लेके आया था उसको गायब करना, लास्ट चेक करते हैं इसका आंसर। एग्जाम्पल नंबर 20 क्या हो गया, माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डॉट साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, बिल्कुल सी है, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। या उसने क्या कर रखा है, इसको पहले लिख रखा है, इसको बाद में लिख रहा है, इसको यूँ भी लिख रखा है, देखो एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये दे रखा है, ये भी सी है, ये भी सी, कोई सा भी लिख सकते। चलो जी बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 21 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 21 देखो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स का मान ज्ञात करो। दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो आपको पता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगेगा, है ना। उसमें अपने फॉर्मूला ये रहा और मानना कैसे हो ये रहे, है ना। तो देखते हैं आंसर में आई मान के करते हैं ना, अपनी आदत बन रखी है, आई मान के कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स डी एक्स। तो आपने देखा दो फंक्शन मल्टीप्लाई में कौन से हैं, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। हेयर u इक्वल्स टू साइन एक्स एंड v इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, ठीक है। क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी, पहले फॉर्मूला लिखेंगे ना, क्या हो जाएगा, u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफरेंशिएशन v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, दोबारा इंटीग्रेशन करेंगे ना, ये करें, ठीक है। इसलिए i इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला लगाऊंगा, u को छोड़ दिया, u को ने साइन एक्स को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ v को ने ई की पावर एक्स डी एक्स माइनस u का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ v डी एक्स, v को ने ई की पावर एक्स डी एक्स और प्लस में सी अभी नहीं ऐड करेंगे क्योंकि अभी तो अपने फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है, अभी कोई इंटीग्रेशन किया नहीं है ना। चलो जी, क्योंकि डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सीधा करके लिख दिया ना मैंने, एक स्टेप यहाँ पे यूँ उड़ा दिया, आप कंफ्यूज मत हो जाना, दोबारा करके दिखाते हैं। डी यू ओवर डी एक्स ऑफ किसका, साइन एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वी को ना ई की पावर एक्स डी एक्स
ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डॉट ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, कोस एक्स। प्लस माइनस का ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन में जो सी से फंक्शन स्टार्ट होते हैं उनका डिफरेंशिएशन में माइनस आता है, और इंटीग्रेशन में जिनका इंटीग्रेशन हो के सी से स्टार्ट होते हैं उनके आगे माइनस आता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना ना। डॉट इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स का क्या हो गया, ई की पावर एक्स और प्लस में सी। ठीक है जी। तो साइन एक्स डॉट ई की पावर एक्स, ठीक है, इसमें फिर u इंटू वी, इसमें फिर u इंटू वी लगेगा, तो माइनस आगे पड़ा है u इंटू वी। यू कौन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो u को छोड़ दिया, कोस एक्स को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ इसका करके दिखाओ या यहीं लिख दो ना, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ u का डिफरेंशिएशन, किसका, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस के साइन एक्स, तो क्या हो जाएंगे प्लस के साइन एक्स, ठीक है। और v का इंटीग्रेशन मतलब e का इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर x dx और प्लस में c, ठीक है। तो देखो e की पावर x को आगे लिख दूँ, e की पावर x डॉट साइन एक्स माइनस माइनस इससे क्या आ गया, e की पावर x डॉट कोस एक्स, और प्लस में एक और कांस्टेंट आएगा, वो कांस्टेंट ऐड होते होते सी बनेंगे लास्ट में ना, दिखाने की जरूरत नहीं, अपन बस सी चल रहा है ना पीछे, माइनस ये आगे माइनस आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स dx और प्लस में सी, ठीक है। अब देखो आप इसको फिर आगे चलता जाएगा, फिर कोस में आ जाएगा, फिर साइन में आ जाएगा, लेकिन अपन क्या करें, देखो ये क्या है, ई की पावर एक्स साइन एक्स, ई की पावर एक्स साइन एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन एक्स dx, ये क्या है, आई है, इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, आई। तो इधर क्या है, आई इक्वल्स टू ई की पावर एक्स डॉट साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स डॉट कोस एक्स माइनस आई प्लस सी। समझ में आ गया ना, इसकी जगह आई लिख दिया, ये आई इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में, तो 2i इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस में सी। आप यूँ सोच रहे होंगे सर इस स्टेप में इंटीग्रेशन किया, एक और नया कांस्टेंट आएगा, वो सारे कांस्टेंट ऐड होकर लास्ट में सी बनेंगे, तो दिखाते नहीं है वो, बस लास्ट में अपने सी चल रहा है वही लिख देंगे ना। 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो i इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। चेक करते हैं इसका आंसर, एग्जाम्पल नंबर 21। एग्जाम्पल नंबर 21 में आई इक्वल्स क्या, आई की पावर x/2, ठीक है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, बिल्कुल सही है, इस तरह से करेंगे, ठीक है ना। तो करते हैं एक और रिलेशन, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एक ये रिलेशन मान लो, फॉर्मूला मान लो, देखो क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स ब्रैकेट में क्या आ जाए एफ एक्स, और उसका कोई फंक्शन आ जाए और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद आ जाए, ई की पावर एक्स के साथ ब्रैकेट में एफ एक्स आ जाए और प्लस में उसका डिफरेंशिएशन मौजूद आ जाए ना, फंक्शन आ जाए उसका डिफरेंशिएशन मौजूद आ जाए, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी ना। देखते हैं, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सीधा याद रखना है, मैं समझा दे रहा हूँ फिर भी क्या है कहाँ से ये ना। तो LHS इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स dx है ना, LHS लिए मैंने, ई की पावर एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स dx, ठीक है। अलग अलग, तो इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग है ना, तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स एफ डैश एक्स dx, ठीक है। एफ डैश वाला तो पड़ा है एज इट इज, इसमें मैं लगा रहा हूँ आई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है ना, ये एक फंक्शन और ये कोई दूसरा फंक्शन, दोनों क्या है मल्टीप्लाई में है ना। तो आप देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे लास्ट में आते हैं ना, सबसे क्या आते हैं लास्ट में आते हैं, तो इसको तो मानूंगा मैं सेकंड फंक्शन, ये तो क्या है सेकंड फंक्शन और ये क्या है फर्स्ट फंक्शन, और ये पड़ा है एज इट इज, पीछे चलता रहेगा ना। तो u इंटू वी आपको पता है वो क्या है, u को छोड़ दो, v का इंटीग्रेशन, एफ एक्स को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ, या फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख दो ना, तो चूंकि इंटीग्रेशन ऑफ, वैसे लिख कर क्या मैंने वहाँ पे आपको फिर भी यहाँ वो दोबारा बता देना,
इंटू वी, तो u को छोड़ के v का इंटीग्रेशन माइनस u का डिफ्रेंशिएशन इंटू v का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन, ये पहले होल इंटीग्रेशन है ना, ठीक है, इसलिए हाँ u को छोड़ दिया, कौन है, fx को छोड़ दिया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x dx, ठीक है, फिर माइनस u का डिफ्रेंशिएशन मतलब f डैश x, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, f डैश x, v का इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लिख दो एक बार, e की पावर x dx का होल इंटीग्रेशन, और प्लस में हमारे क्या चल रहा है, ये चल रहा है प्लस में, तो ये इसको छेड़ना ही नहीं अपन को, e की पावर x f डैश x dx, ठीक है जी। चलो जी, तो fx डॉट e की पावर x का e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x, e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, e की पावर x और dx, और प्लस में c, और आगे माइनस नहीं प्लस में c है ना, और प्लस में e की पावर x f डैश x dx है ना। अब देखो f डैश x डॉट e की पावर x dx, f डैश x डॉट e की पावर x dx, ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्या बचा, e की पावर x, इसको आगे लिख दिया, डॉट fx प्लस c, ये हमारा क्या आ गया, RHS है ना। तो ये अब फॉर्मूले की टाइप में अब मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ क्या, कि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx इक्वल्स क्या होगा, e की पावर x fx प्लस c, सीधा लिखेंगे, सीधा अप्लाई करेंगे ना ये फॉर्मूला। चलो जी करते हैं एग्जाम्पल, उससे पहले वीडियो को रोकें और ये नोट कर लें। तो एग्जाम्पल नंबर 22 हो गया कि ज्ञात कीजिए, दो पार्ट हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, और इधर सेकंड नंबर पार्ट है ना। ये जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 22 इस रिलेशन पे बेस्ड है, इस फॉर्मूले पे बेस्ड मान लो, इस रिलेशन पे बेस्ड मान लो। देखो इस तरह से करेंगे ना कि e की पावर x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में fx, और उसका कोई फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन मौजूद है प्लस में है ना। तो देखते हैं, तो आंसर में लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx। तो मुझे पता चला कि यार tan इनवर्स x है और उसका ये डिफरेंशिएशन है ना। तो यहाँ fx इक्वल्स क्या है, tan इनवर्स x एंड f डैश x क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx इक्वल्स क्या हो जाता है, e की पावर x fx प्लस c है ना। इसलिए i इक्वल्स टू, पहले एक बार ये लिख दो ना, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x tan इनवर्स x प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, e की पावर x कौन है, tan इनवर्स x प्लस c। ये हमारा फाइनल आंसर। चेक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 22 में फर्स्ट, एग्जाम्पल नंबर 22 में फर्स्ट क्या है, i इक्वल्स टू है ना, e की पावर x tan इनवर्स x प्लस c, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं इसके पार्ट नंबर सेकंड की तरफ, से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। पार्ट नंबर सेकंड देखो क्या कि इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू e की पावर x अपॉन में 1 x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx है ना। ये है तो टाइप इसी टाइप का क्वेश्चन है ना, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या कि इस वाले पार्ट में अपन ने किया था तो मुझे सीधा दिख गया था कि tan इनवर्स x उसका डिफरेंशिएशन नहीं रहा, यहाँ कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। पार्ट नंबर सेकंड है ना, लेट i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू की पावर x अपॉन में x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx, ठीक है। देखो लॉजिक है इसमें, मैंने e की पावर x को पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ब्रैकेट में क्या किया, x स्क्वायर माइनस 1, इस ब्रैकेट में माइनस 1 को माइनस किया और 1 को प्लस किया, और ये 1 प्लस में पहले पढ़ा था, अपॉन में क्या है x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx, ठीक है।
मैंने क्या किया, बोले सर आपको कैसे पता, ये लॉजिक आप करते रहोगे, क्वेश्चन बार बार करोगे तो आपके दिमाग में आने लग जाएंगे ना। अभी बनाएंगे, इस फॉर्म में बनाएंगे इसको, पहले इस वाले क्वेश्चन को इस फॉर्म में बनाएंगे, फिर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो कैसे, तो मैंने क्या किया, ऊपर वाले ब्रैकेट में माइनस, तो A1 तो माइनस किया और 1 ऐड किया, और ये प्लस में 1 पड़ा था एज इट इज, ठीक है। देखो क्या हुआ फिर, e की पावर x ब्रैकेट में क्या हुआ, x स्क्वायर माइनस 1 और प्लस में 2 और अपॉन में क्या है, पूरे के लिख दो बोले, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx, ठीक है। फिर देखो मैंने क्या किया, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x पड़ा है बाहर, इसके नीचे इसको अलग कर दिया और 2 के नीचे अलग कर दिया ना, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर और dx, ठीक है जी। इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है नहीं, अपॉन में क्या है x प्लस 1 की होल स्क्वायर और प्लस में क्या है 2 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर और बाहर क्या है dx, ठीक है। ये देखो एक बार ये कैंसिल आउट, तो आई इक्वल्स क्या हुआ, देखो इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 और प्लस में क्या है 2 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx। अब अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करना चाहो, देख लो करके, है ना, d ओवर dx ऑफ किसका, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 क्या होता है, u अपॉन v की फॉर्म है, v का स्क्वायर v को छोड़ दिया, x प्लस 1 को छोड़ दिया, है ना, u का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 1, फिर माइनस u को छोड़ दिया, v का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा ना। इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो x प्लस 1 माइनस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर, ये कैंसिल आउट, क्या हो जाएगा 2 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर, है ना। u अपॉन v क्या होता है, आपको पता है ना यार, d ओवर dx ऑफ u अपॉन v क्या होता है, v का स्क्वायर, v को छोड़ दिया इंटीग्रेशन ऑफ du ओवर dx, माइनस u को छोड़ दिया इंटीग्रेशन ऑफ dv ओवर dx। ये डिफ्रेंशिएशन था, इसलिए मैं थोड़ा कंफ्यूज था ना। देखो v को छोड़ दिया, v का स्क्वायर, है ना, फिर v को छोड़ दिया इंटीग्रेशन ऑफ u का मतलब कांस्टेंट का 0, x का 1, ठीक है, फिर माइनस u को छोड़ दिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, इसका क्या करूंगा तो क्या आएगा 1 आएगा ना। देखो फिर x प्लस 1 और इस ब्रैकेट के आगे माइनस, तो माइनस x प्लस 1, ठीक है, ये कैंसिल आउट, ये है ना। देखो इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा, है ना, इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा, इसका डिफ्रेंशिएशन ये रहा, तो ये fx है और ये क्या है f डैश x है ना, ये हो गया। चलो जी, तो ये किस फॉर्म की बन गया, इस फॉर्म में बन गया ना। तो चूंकि हेयर fx इक्वल्स टू क्या है, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 एंड f डैश x इक्वल्स टू क्या 2 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर, ये दोनों का, ये fx और ये fx है ना। फिर फॉर्मूला लिखो, चूंकि e की पावर x ब्रैकेट में fx प्लस f डैश x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x डॉट fx प्लस c, है ना। इसलिए i इक्वल्स टू क्या था, जो e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x प्लस 1 की होल स्क्वायर dx इक्वल्स क्या हो जाएगा, e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c। देखते हैं आंसर। एग्जाम्पल नंबर 22 में सेकंड नंबर है ना, तो क्या होगा, e की पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस c, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 7.6 का इंट्रो पार्ट कंप्लीट हुआ। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 7.6 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।